बस मुख्यमंत्री 11 मार्च को कहते हैं कि सचिन वाजे ओसामा बिन लादेन नहीं है, सर्टिफिकेट दे रहे। 14 मार्च को संजय राउत कह रहे गिरफ्तारी के बाद कि एक होनहार, काबिल, कामयाब, इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को तकलीफ दी जा रही है। यानी जिसके बारे में अब इतना सारा खुलासा हुआ है, उसके लिए इनका समर्थन कर रहे थे आखिरी दम तक। ये क्यों कर रहे थे? कि कहीं सच्चाई ना उगाले, सचिन वाजे कहीं सच न बोले, और उसके लिए उसका समर्थन उसके जेल जाने के बाद भी शिवसेना नेता कर रहे थे। फिर अब सचिन वाजे का पत्र आया। पत्र में तो कोर्ट को दिया है, और उसमें तो जो आरोप लगे हैं वो बहुत ही संगीन है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री के बारे में उसमें लिखा है कि 1650 बार और रेस्टोरेंट से 3-3, साढ़े 3 लाख रुपए वसूल करने का उन्होंने उनको बताया। वाजे को रीइंस्टेट करने के लिए, रीइंस्टेट को निकालने वाले थे, तो निकालने नहीं चाहिए, न निकाले, इसके लिए 2 करोड़ रुपए मांगे। अनिल परब के बारे में उसमें लिखा है कि जुलाई अगस्त 2020 में उन्होंने अपने बंगले पर बुलाया, और मुंबई में एक बड़ी स्कीम चल रही है भिंडी बाजार में रीडेवलपमेंट की। तो रीडेवलपमेंट के स्कीम के ट्रस्टियों की एक कंप्लेंट थी, तो उनको बुलाओ बोले, और कंप्लेंट का निमित्त से 50 करोड़ उनसे मांगो। वसूली के सिवा कुछ है ही नहीं उसमें। जनवरी 21 में बुलाया। उन्होंने कहा मुंबई कॉरपोरेशन के जो कॉन्ट्रैक्टर है, जिनके खिलाफ कंप्लेंट है, ऐसे 50 कॉन्ट्रैक्टर है, उनको बोलो कि या तो कार्रवाई बहुत आगे जाएगी, नहीं तो 2-2 करोड़ रुपए दे दो, तो 100 करोड़। और इलीगल गुटखा, अगर इलीगल ट्रेड कोई भी चलता है तो उसको पकड़ना राज्य सरकार का काम होता है, लेकिन ये पकड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं कि उनको बुलाओ और उनसे 100 करोड़ ले लो। यानी यही हिसाब 250 करोड़ का लग गया। तो ये पूरी लूट चल रही थी। लेकिन जैसे ही अनिल परब पर आरोप किया, तब अब एकदम संजय राउत की प्रतिक्रिया बदली। उद्धव ठाकरे चुप हो गए, और अब ये समझने आया कि ये सच्चाई अगर उगालेगा तो उसके लिए अब उसकी भर्त्सना का भी, या उसके खिलाफ आज स्टेटमेंट एक छोटा दिया है।